हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। सो आज हम रूल्स ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा रूल ऑफ 72, रूल ऑफ 114, रूल ऑफ 144 और रूल ऑफ 70 ऑल्सो। तो ये रूल्स एग्जैक्टली क्या है, इसके बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। सो रूल ऑफ कंपाउंडिंग में फर्स्ट रूल जो है वो है रूल ऑफ 72। अब ये जो रूल है, नॉर्मली हम किस लिए यूज करते हैं कि भाई आपका जो पैसा है, से सपोज आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके रखा है और उस 1 लाख की वैल्यू अगर 2 लाख होनी है तो रूल ऑफ 72 आप यूज कर सकते हो। कैसे कि भाई अगर आपको 12% का इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर, या फिर कंपाउंडिंग हो रही है 12%, सो इट मीन्स 72 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 6 ईयर्स। सो आपका पैसा जो डबल करना है आपको, उसको 6 साल लगेंगे। एंड दैट इज अ गुड थिंग। मतलब बहुत फास्ट कैलकुलेशंस आप लोग कर सकते हो। अगर 10% के हिसाब से आपको कंपाउंडिंग हो रहा है तो 7.2 ईयर्स लगेंगे। अगर 8% से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो 9 साल लगेंगे उसको डबल होने में, उस पैसे में। तो ये नंबर आपको बता देगा कि कितने सालों में आप आपका पैसा डबल कर सकते हो। अब यही सेम एक रूल जो है वो रूल ऑफ 114 भी निकाला गया है। सो ये क्या बताता है कि कितने सालों में आपका पैसा ट्रिपल होगा, मतलब 3 गुना होगा। तो यहां पे अगर वही सेम रूल हम अप्लाई करते हैं, 12% का अगर हमें इंटरेस्ट मिलता है, सो 114 का जो रूल है वो बताता है हमें इन 9.5 ईयर्स, 9.5 ईयर्स योर मनी विल बी ट्रिपल्ड। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, आपको 12% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो 9.5 ईयर्स में आपका जो पैसा है वो पैसा ट्रिपल हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो 3 लाख तक वो जा सकता है। नाउ देर इज वन मोर रूल, दैट इज रूल ऑफ 144। तो अगर 144 को मैं 12 से डिवाइड करता हूं, यानी कि 12% का इंटरेस्ट रेट, इट मींस 12, 12 ईयर्स। सो 12 ईयर्स में आपका पैसा 4 गुना होगा, 4 टाइम्स। तो यहां पे रूल ऑफ 144 में 4 टाइम्स होगा आपका पैसा। देन 9.5 ईयर्स में रूल ऑफ 114 के हिसाब से 3 टाइम्स होगा। एंड 2 टाइम्स होगा आपका पैसा इन 6 ईयर्स रूल ऑफ 72 के हिसाब से। ना अच्छी अच्छी बातें तो हमने कर ली सारी कि भाई पैसा गुना, मतलब 2 गुना कैसे हो सकता है, 3 गुना कैसे हो सकता है, 4 गुना कैसे हो सकता है। बट ये जो रूल ऑफ कंपाउंडिंग है ये निगेटिव वे से भी चल सकता है। वो आपको हम बताएंगे कि अगर आप आपका पैसा इन्वेस्ट करके नहीं रखोगे और उस पे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो यहाँ पे एक रूल है, उस रूल को बोलते हैं रूल ऑफ 70। सो अगर अगर इन्फ्लेशन का रेट 7% है and 70 divided by 7% is 10. So 10 years. It means कि अगर आपके पास आज 1 लाख रुपए है एंड आप उस 1 लाख रुपए से जो भी चीजें खरीद सकते हो, अगर ये पैसा आपने इन्वेस्ट करके नहीं रखा, उस पर कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिला, तो ये 1 लाख की वैल्यू जो है आफ्टर 10 ईयर्स हाफ हो जाएगी। मतलब जो भी 1 लाख रुपए में आप आज खरीद रहे हो, वो खरीदने के लिए आपको 2 लाख रुपए लगेंगे। या फिर अगर इस 1 लाख रुपए में वो चीज आप आधी ही खरीद सकते हो, तो इट मींस द वैल्यू विल गो डाउन बाय 50% इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो यहां पे रूल ऑफ 70 में आप 70 डिवाइडेड बाय इन्फ्लेशन करोगे तो उतने नंबर ऑफ ईयर्स में आपके पैसे की वैल्यू आधी हो जाएगी। अगर इन्फ्लेशन 10% है तो 7 साल में आपके पैसों की वैल्यू आधी हो जाएगी। अगर इन्फ्लेशन 5% है तो 70 डिवाइडेड बाय 5, सो इट मींस 14 ईयर्स में आपका पैसा आधा हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाई ये इन्फ्लेशन को अगर आपको बीट करना है, सो यू विल हैव टू इन्वेस्ट। तो व्हाट इसका जो अगर जिस निकालना है हमें, सो आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है, जो भी इन्वेस्टमेंट्स आप करने वाले हो, वो रेट ऑफ रिटर्न शुड बी ग्रेटर देन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ये आपने हमेशा याद रखना है दोस्तों। तो ये अगर नहीं होगा, so then your money will start eating itself and then उसकी वैल्यू कम होती जाएगी and it will not be useful for you over the longer horizon। फिर आपको बहुत सारे एडजस्टमेंट आपके रिटायरमेंट में करने पड़ते हैं। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज सजेस्ट कि आप जहां पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो फॉर योर रिटायरमेंट गोल्स, you will have to get more returns compared to the inflation, otherwise उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में कोई पॉइंट नहीं है।
दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये छोटा-सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये एक नया ट्राई किया है आप लोगों के साथ ऐसे इस टाइप की वीडियोज़ बनाने का। ज़रूर आपके फीडबैक दीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारी वेबसाइट investindia.in को विज़िट नहीं किया है, तो विज़िट कीजिए। वहाँ पे जाके आप हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। रिसर्च प्रोडक्ट्स लाइक स्टॉकोमीटर प्लस, एमएफएनए एंड आवर मॉडल पोर्टफोलियोज़ जहाँ पे रेडीमेड मॉडल पोर्टफोलियोज़ आप लोगों को मिल जाएँगे, सो दैट आप वहां पे उनको यूज करके आपके पोर्टफोलियोज भी बिल्ड कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। तो ऐसे वीडियोस के लिए इस चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।